औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल-शिफ़ा होमियो क्लिनिक और मैं हूं डॉक्टर सफदर हुसैन खिची। अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा जो मौजू है वीडियो का वो है लकड़ हज़म, पत्थर हज़म और कुर्बानी का गोश्त भी हज़म। इसके लिए हम पहले एक बहुत अच्छा सा पैगाम शेयर करेंगे, उसके बाद इनकी अलामात और उसके बाद होम्योपैथिक मेडिसिन का जिक्र करेंगे, ताकि कल आने वाली जो है बकरा ईद में आप गोश्त जितना मर्ज़ी खाएं और आपके मसाइल हल हों और आपको कोई मसला दरपेश ना हो। तो नाज़रीन, चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि एक बकरा ईद और खुशी के मौके पर एक बहुत अच्छा सा पैगाम है, वो हम डिस्कस करते हैं कि इस कुर्बानी के दिन कुर्बानी के जानवर ज़िबा करने के साथ साथ अपनी हसद, बुग़्ज़, कीना, मुनाफ़क़त को भी कुर्बान करें, ताकि आपके दिल साफ़ हों और ये कुर्बानी प्यारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करते हुए और अल्लाह पाक के हजूर काबूलियत हो। इसलिए ये पैगाम हम सब के लिए है, ताकि ये जो मसाइल हैं उन पे काबू पाया जा सके। तो हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं, लकड़ हज़म, पत्थर हज़म और कुर्बानी का गोश्त भी हज़म। ऐसे अफराद जो बड़ा गोश्त या छोटा गोश्त बकरे का खाने से हिचकिचाते हैं, उनके मैदे के मसाइल बढ़ जाते हैं, हज़म नहीं होता, मैदे पर बोझ सा महसूस होता है, एक या दो बोटी खाने के बाद दिल नहीं करता, तो वो प्रॉपरली अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करें, ताकि आने वाले दिनों में आपके ये मसाइल हल हो। ऐसे अफराद जो मैदे के अमराज में मुब्तला हैं, जिनके मैदे में अल्सर हैं या जिनके मसाइल सबसे ज़्यादा हैं, मैदे में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तेज़ाबियत है, मैदे में दर्द शुरू हो जाती है, ऐसे अफराद गोश्त खाने से कबल और गोश्त खाने के बाद होम्योपैथिक मेडिसिन पल्साटीला और नक्स वोमिका अपने पास रखें, अपने घर में रखें। तमाम अफराद घर के जो गोश्त नहीं खा सकते या जो गोश्त खाकर जिनके मैदे में बोझ सा महसूस होता है, वो अफराद ये दो मेडिसिन होम्योपैथिक कमाल की हैं, पल्साटीला 200 और नक्स वोमिका 200, ये रखें, एक या दो घूंट पानी के लें, उसमें 10-10 कतरे मिक्स करके आप इसको इस्तेमाल करें, फ़ौरन हज़म हो जाएगा। जितना भी गोश्त आपने खाया होगा वो आपका हज़म हो जाएगा। तो नाज़रीन, होम्योपैथिक अपनाएं और नस्ल दर नस्ल सेहत पाएं, ताकि आपके आने वाले मसाइल, आने वाले ख़ानदान, आने वाले बच्चों में कोई भी आपका ख़ानदानी मसला
آگے نہ منتقل ہو۔ تو آخر میں ہمارا چینل سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا مت بھولیے، تاکہ آنے والی تمام مفید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔